उनकी मजबूरी है। और हमारा ये है, ये नारा है, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ये सरकार भी रहेगी, तूफान भी रहेगा। सुनवाई का, लेकिन इस बार मोदी जी को और नीतीश जी को हम लोग बता देंगे कि रसोइया में कितनी शक्ति है। अगर हम लोग 100-500 बच्चा को खाना बना के खिलाने की शक्ति रखते हैं तो मोदी जी और नीतीश जी को कुर्सी से उतारने की भी शक्ति रखते हैं। हाल में जो खाना बनाने वाली रसोइया बहनें हैं, उनके संयुक्त मोर्चा की ओर से आज ये बिहार सरकार के सामने प्रदर्शन हो रहा है, धरना दिया जा रहा है। इस बार बता देंगे, हमारी मांग को इस बार पूरा अगर नहीं किया तो हम उनको दिखा देंगे कि हम लोग क्या है। बोलते ना कि औरत की शक्ति क्या होती है, अगर वो चाह ले ना चंडी और काली सबका रूप ले सकती है। 18 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण मांग है कि हमारी रसोइया सरकारी काम करती है, लेकिन अभी तक हमारी रसोइया को सरकार सरकारी कर्मी नहीं मान रही है। यहाँ भी है और हर स्तर पर हम लोग आंदोलन करें। और आपको ये मालूम होना चाहिए, कोई भी मांग, किसी भी सेक्शन का मांग आंदोलन। हम सरकार के स्कूल में खाना बनाकर खिलाते हैं, लेकिन सरकार हमको न्यूनतम मजदूरी नहीं देती है। आप सबों को पता है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की रसोइया को भी 1000 रुपया मिलता है। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि रसोइया बहनों को न्यूनतम मजदूरी सरकार दे। अगर सरकार न्यूनतम मजदूरी नहीं देगी तो सरकार को सरकार कि अगर सरकार हमको न्यूनतम मजदूरी नहीं देती है तो इसको सरकार के गद्दी पर रहने का 40 दिनों का हड़ताल किया। नमस्कार, आदाब, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। देखिए भी मौजूद है राजधानी पटना के गर्दनी बाग में, और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में महिलाएं हैं जो गर्दनी बाग में धरना पे आई हुई हैं। 1 दिवसीय धरना है। रसोइया संघ की जो महिलाएं हैं अपने वेतन को लेके आई हैं, क्योंकि इनका जो वेतन है उसको कम से कम 21,000 रुपये महीना किया जाए और इनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, जिसको लेकर पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पे आई हुई हैं हज़ारों की संख्या में। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे कि कितनी महिलाएं हैं जो पटना की गर्दनी बाग में धरना पे आके बैठ गई हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रही हैं, क्योंकि सरकार के सामने इनकी बातें को अब नहीं समझा जा रहा है, नहीं समझाया जा रहा है कि सरकार किस तरह से इनकी बातों को समझे और इन लोगों की मांगों को पूरा करे। बहरहाल आप इस न्यूज़ में बने रहें। क्या कुछ मांग के लेके पटना के गर्दनी बाग में आए, हज़ारों की संख्या महिलाएं हैं, उनके समर्थन में आप आए हुए हैं, अपने बारे में बताएं। और महिलाएं जो मांग को लेके आई इसके बारे में बताएं। ये विद्यालय में जो खाना बनाने वाली रसोइया बहनें हैं, उनके संयुक्त मोर्चा की ओर से आज ये बिहार सरकार के सामने प्रदर्शन हो रहा है, धरना दिया जा रहा है। 18 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण मांग है कि हमारी रसोइया सरकारी काम करती है, लेकिन अभी तक हमारी रसोइया को सरकार सरकारी कर्मी नहीं मान रही है। इसलिए हमारा मांग है कि हमारी रसोइया को सरकार सरकारी कर्मचारी माने और उनको 21,000 रुपया मानदेय दे, क्योंकि इस महंगाई में मात्र 1650 रुपया उनको मानदेय मिलता है। वो भी 12 महीना का 12 महीना नहीं मिलता है, 1 साल में 10 महीना का ही मानदेय मिलता है। 2 महीना का सरकार मानदेय भुगतान नहीं करती है, तो 12 महीना का 12 महीना मानदेय दिया जाए। सरकार 60 दिन फ्री में खटवाती है रसोइया महिलाएं को। निश्चित रूप से सरकार साल में 2 महीने का मानदेय नहीं देती, मतलब 30 दिन फ्री में वो खटवाती है, ये शोषण करती है। तो हम लोगों का यही मांग है कि 12 महीना का मानदेय दिया जाए और 21,000 रुपया मानदेय दिया जाए। और चूँकि ये महिला है, इनको मातृत्व लाभ और विशेषावकाश का लाभ भी इनको दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा के घेरे में इनको लाया जाए। शिक्षकों के द्वारा जो इनके साथ दुर्व्यवहार किए जाते हैं या खाना बनाने के अलावा विद्यालय में अन्य कार्य जो इनसे लिए जाते हैं उस पर रोक लगाया जाए। इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम लोग बिहार सरकार के यहाँ प्रदर्शन और धरना दे रहे
रहे हैं। पिछले दिनों भी हम इस सवाल को लेकर के लड़ते आए हैं और आज भी हम लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई से यदि सरकार नहीं चेतती है तो 2023, 2024 और 2025 में हम चुनाव को टारगेट करेंगे और हमारी रसोइया एकताबद्ध होकर के रसोइया विरोधी सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। अपना परिचय दें। मैं ओम प्रकाश क्रांति, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एटक का प्रदेश अध्यक्ष। चाचा, यहाँ पे देखा जा रहा है हजारों की संख्या महिलाएं आई हैं। आप गर्दनी बाग के धरना स्थल पे बैठे हैं। आपकी बातों को लगता है कि बिहार सरकार सुनेगी, क्योंकि 1650 रुपया बहुत कम महिलाएं लोग को मिल रहा है। देखिए, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, हमारे आंदोलन के बल पर ही सुनती है। इन लोगों के लिए जो भी सुविधा हासिल किया, नाम मात्र का ही, अभी वेतन इनका 1000 से 1650 हुआ। ये आंदोलन करके वैसे गर्दनी विभाग में हम लोग धरना प्रदर्शन किए। पिछले साल कोरोना से पहले 250 बढ़ा, फिर हम आंदोलन कर रहे हैं। ये नहीं परमानेंट करेंगे तब तक 21,000 मजदूरी हमको 12 महीना का मिलना चाहिए, 10 महीना का नहीं। और ये दिल्ली में भी अभी हम लोग गए थे, यहाँ भी है, और हर स्तर पर हम लोग आंदोलन करें। और आपको ये मालूम होना चाहिए, कोई भी मांग, किसी भी सेक्शन का मांग आंदोलन के बल से होता है। सरकार खुद अपने आप कुछ नहीं करती है। जब तक आवाज़ नहीं उठता है लोग का, तभी वो झुक के कुछ करने के लिए तैयार होती है। उनकी मजबूरी है। और हमारा ये है, ये नारा है, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ये सरकार भी रहेगी, तूफान भी रहेगा। और सड़क पर लोग कहता है बहुत विकास हो गया है, कोई ये नहीं है। लेकिन आंदोलन में क्या है, हर दिन आप देखिएगा हजारों की संख्या में दिल्ली में, विभिन्न देश के राजधानियों में मजदूर फटेहाल लोग आंदोलन में, चाहे कर्मचारी हो या रोजगार हो, जो भी हो, कोई नौकरी के लिए, कोई वेतन के लिए, कोई सुविधा के लिए, क्या कि वो सम्मानित ज़िंदगी से अलग है। वो भी सम्मानित ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो भी पेंशन लेना चाहते हैं, वो भी दुर्घटना मुआवजा का मांग करते हैं, वो भी मातृत्व लाभ का मांग करते हैं। ये सब सामाजिक सुरक्षा हर देश में है। यहाँ के लोग को ये मानवीय सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए। इसी आंदोलन में हम लोग हैं और रहेंगे। परिचय दें। यार, नारायणपुर में सचिव बिहार राज्य कमेटी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक। कुछ यहाँ महिलाएं भी, हम महिलाएं से जानेंगे, क्योंकि महिलाएं की समस्या है तो महिलाएं ही इसको बेहतर तरीके से बताएंगी। 1650 रुपये में इनका गुजर बसर नहीं होता है, और भी 12 महीने का जो इनका जो पैसा है महीने का, वो 10 ही महीने का मिलता है। 2 महीने का इनको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अगर 12 महीने का आदमी काम करता है तो 12 महीने का ही पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि 60 दिन बहुत बड़ा दिन होता है। 60 दिन कोई आदमी फ्री में काम नहीं कर सकता है, खास करके ये तो महिलाएं हैं, बच्चों का पेट भरती हैं। बहरहाल अपनी इसमें बने रहे। हजारों की संख्या में महिलाएं जो है गर्दनी बाग में चली आई हैं। क्यों आई हैं? ये रसोइया महिलाएं हैं, इनको 1650 रुपये मिलता है। 1650 रुपये महीना में इन लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से गुहार लगा रही हैं कि इनका जो मानदेय जो महीना है उसको 21,000 रुपया किया जाए। इसके लेके गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आई हुई है, क्योंकि और उसके बाद भी एक और भी है कि 12 महीने का इनको मजदूरी मिलना चाहिए, तो 12 महीने का नहीं मिलता है, 10 महीने का मिलता है। आखिर ऐसा सरकार क्यों करती है? आइए हम जानते हैं। क्या नाम हुआ मैडम? इंदिरा देवी हमारा नाम। हम राज्य विद्यालय रसोइया संघ हैं। हम खुद भी एक रसोइया है और हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोग यहाँ संघर्ष करने आए हैं, अपनी मांग को रखने के लिए आए हैं, अपनी मांग को पूरा करने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पर अपना हक के लिए लड़ने के लिए आए। 1650 में आजकल क्या होता है? कुछ होता है? सब्जी भी नहीं आती है। अभी सरकार हम लोग को 1650 दे रही है। 2005 से मिड डे मील चल रहा है, 2005 से 1000 रुपया दे रही है। अगर साल में वो 500 रुपया भी बढ़ोतरी करती तो अभी कितना बढ़ोतरी होता। लेकिन हम लोग को बार बार आश्वासन दे रही है,
नहीं बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग का कुछ भी सुनवाई नहीं हो कब से काम कर रही हैं आप? हम लोग 2010 से काम कर रहे हैं। आज आपको 2023 हो गया, 13 साल हो 13 गया। साल से काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग को कोई नहीं सुनवाएगा, लेकिन इस बार मोदी जी को और नीतीश जी को हम लोग बता देंगे कि रसोईया में कितनी शक्ति है। अगर हम लोग 100-500 बच्चा को खाना बना के खिलाने की शक्ति रखते हैं, तो मोदी जी और नीतीश जी को कुर्सी से उतारने की भी शक्ति रखते हैं। इस बार बता देंगे। हमारी मांग को इस बार पूरा अगर नहीं किया तो हम उनको दिखा देंगे कि हम लोग क्या है। बोलते ना कि औरत की शक्ति क्या होती है। अगर वो चाह ले ना, चड्डी और काली सबका रूप ले सकती है। अब हम लोग उसी पर उतर गए हैं। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग जो है काला पट्टी बांध के हर बूथ में हम लोग खड़े रहेंगे। झाड़ू, चप्पल, जूता सबसे सबका स्वागत करेंगे, और एक भी वोट को हम लोग बूथ में सही से नहीं होने, सारा बूथ को रद्द कर देंगे हम लोग। इतना गुस्सा सरकार से आप हैं? हाँ, इतना गुस्सा क्यों नहीं गुस्सा रहेंगे। हमारे सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी को लाके करते नहीं, धरना पे बैठाओ या धरना पे बैठाओ। धरना पे बैठाने के बाद भी कोई आश्वासन दे देते हैं, आप सब जाइए, आप सबका मांग पूरा हो जाए, लेकिन क्या हुआ आज तक? कुछ हुआ है? हम लोग आ रहे हैं। अभी हम लोग कल इतनी कड़ी समस्या में आए हैं, ट्रेन में इतना कठिन परिश्रम से सब कोई आए हैं। किसी के साथ बच्चा थी, कोई बूढ़ा है, खड़े खड़े आए, हम लोग को बैठने की जगह नहीं मिली। हम लोग इतना कठिन से आए हैं और कितना दिक्कत हुआ है हमें तो हम नहीं जा रहे हैं। हम लोग इस बार पूरा गुस्सा में है। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो इस बार बता देंगे नीतीश जी को और मोदी 2024 और 25 का 2024 और 25 के इलेक्शन में बता देंगे कि रसोईया क्या कर सकती है। अगर मांग पूरा हो गया तो? अगर मांग पूरा हो गया है, अगर हमारा इलेक्शन से पहले मांग पूरा हो जाएगा तो जो हमारा समर्थन करेगा हम उसको सीट पर बैठाएंगे। जो सरकार हमारी समर्थन में रहेगी, हमारी मांग को पूरा करेगी, उसका समर्थन हम लोग भी पूरी तरह करेंगे। कुछ और भी महिलाएं हैं? महीना वेतन चाहिए हम लोग को। 6 महीना का वेतन देता, 6 महीना का हाथ में रखता है वेतन। बोलते हैं यहाँ पे कुछ लोग बोले हैं कि 12 महीने का होता है, जिसमें से 10 महीने का मिल रहा है। 10 महीना में भी 6 महीना का पैसा भी बाकी है हम लोग का। 10 महीने में 6 महीना पैसा बाकी है? हाँ, बाकी है 6 महीना का पैसा भी। 4 महीना का पैसा मिला है। कितनी तकलीफ से गुजर रही है? कितनी तकलीफ से गुजर रहे थे, देख रहा है सरकार, देख रही है। नीतीश कुमार जी को क्या बोलिएगा? अपने भाई को क्या बोलिएगा? चप्पल से स्वागत करेंगे भाई को कोई ऐसे चप्पल से स्वागत पूरा एकदम। हाँ, चप्पल स्वागत है, जूता से। आपके भाई है ना? भाई है तो क्या है, भाई से कोई नाता नहीं है। मेरा पेट में लात मरता है। हमारे दुश्मन, जिसको बोला जाता है दुश्मन, बोलता है ना कि भाई बहन का रिश्ता बहुत गहरा होता। हमने उनको भाई माना, लेकिन उनने हमें बहन नहीं माना। वो तो हमारे दुश्मन से ही बेहतर होगी। दुश्मन तो गिरा के भी उठा लेते हैं, लेकिन ये सरकार ऐसी है, 2013 से हम लोग गिरे हुए हैं तो आज तक हम लोग उठाने के लिए नहीं आई है। तो उसको क्या बोलेंगे? दुश्मन से भी महा दुश्मन है वो सरकार। भाई नहीं है हमारे, दुश्मन है। और हम लोग को 12 महीना काम करवाती है और 10 महीना की वेतन क्यों देती है? क्यों? टीचर भी तो छुट्टी में रहते हैं, उनका छुट्टी नहीं कटता है। अगर आप लोग स्कूल में अगर नागा करती होंगी, कोई दिन नहीं जाती, उसका पैसा कटता है कि नहीं? नहीं, हम लोग का पैसा नहीं कटता है। हाँ, हमारा पैसा नहीं कटता है, पैसा नहीं कटता। नहीं, क्योंकि हम लोग का पैसा नहीं कटता। वो 2 महीना जो छुट्टी में काट लिया जाता है वही होता है। जैसे कि 12 महीना काम करवाते हैं तो 10 महीना की तनख्वाह हम लोग को देते हैं, 2 महीना छुट्टी में 2 महीना छुट्टी में काट लिया जाता है। अभी तो आपको 1650 रुपये मिल रहा है। जी सर, हमें 1650 रुपया ही मिल रहा। 1650 में क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग कल से आए भूखे प्यासे हैं, कुछ खाए नहीं है। कल से आई हुई? कल से आए हुए हैं, हमारा चेहरा देख रहे हैं भूख प्यास से कैसा गैस बन गया है भूखे रह के। लेकिन इस सरकार को कुछ पता चल रहा है कि किस कठिन परिश्रम में महिला सब इतनी महिला संख्या देख रहे हैं। पैसा नहीं हम लोग को पास है कि 20 टका में पानी खरीद के पिएंगे। पानी का पैसा नहीं है? ना है पानी का पैसा। 1650 में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हम सरकार से यही मांग करेंगे, हमारी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करें। और हमें छुट्टी जैसे हर टीचर को, हर कर्मचारी को मिलती है, हमें भी छुट्टी चाहिए। हम अगर गर्भवती होते हैं तो टीचर हमें बोलते हैं आपकी कोई छुट्टी नहीं है। गर्भवती हो जाती तब भी छुट्टी नहीं देते हैं? छुट्टी नहीं देते
कहते हैं आप हंडी उठाइए और खाना बनाइए और बच्चों को खिलाइए, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इतनी धमकी मिलती है। क्यों हमें इस भारत की बेटी नहीं है? क्यों हमें हक नहीं है छुट्टी का? हमें छुट्टी क्यों नहीं मिलती है? हाँ? हमारी 14 सूत्री मांगे हैं। 14 सूत्री मांगे में हमारा मुख्य वेतन कितना चाहिए? हमें 21,000 मानदेय चाहिए। हर कितना? महीना 21,000 रुपया चाहिए हमें, और हमें 10 महीना का नहीं 12 महीना का पूरा 12 महीना का वेतन चाहिए। अपना परिचय दें। मेरा नाम इंदिरा देवी, बिहार राज्य रसोइया संघ। ये अपने 12 महीने का जो पैसा है उसको मांग रही हैं, और 10 महीने जो दिया जाता है उसको 12 महीने का पूरा पैसा मांग रही है। और अभी भी एक महिला का कहना था कि 10 महीने में से 4 महीने का मिला है, 6 महीने का नहीं मिला है। ऐसा आखिर क्यों होता है? बिहार में उच्च अधिकारी हैं जो इस तरह के जो करप्ट हैं उन पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये महिला है, बच्चों का पेट भरती हैं, और बच्चों का जो पेट भरता है वो काफ़ी बड़ा इंसान होता है, क्योंकि बच्चों का आज के डेट में भरण पोषण करना बहुत कठिन हो गया है। और इन लोगों के पास ही बाल बच्चा है। जैसा भी इनका कहना था कि अगर ये गर्भवती भी हो जाती हैं तब भी वो बोलते हैं कि आपको काम पे आना है, आपको बर्तन उठाना है, आपको रखना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उच्च अधिकारी हैं वैसे टीचर पे कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि महिलाएं को दुर्गा का रूप दिया गया है, काली माँ का रूप दिया गया है, लेकिन बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को कुछ नहीं समझते हैं अभी के डेट में भी। पर ये न्यूज़ को अगर आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।